Dear student and friends, myself Dr. K.S. Rawat, Associate Professor Chemistry, Government College, करौली। मैं आज आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पेट्रोलियम ईंधन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पेट्रोलियम हमारे देश में और संसार में मुख्य रूप से पेट्रोलियम ईंधन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके बारे में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न मुख्य प्रश्न हैं वो निम्न हैं। पहला प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मुख्य घटक है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मेथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन होता है। प्राकृतिक गैस में 84% मेथेन, 8% एथेन, 4% प्रोपेन तथा 2% ब्यूटेन पाई जाती है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन है: राजस्थान, गुजरात, असम, महाराष्ट्र। इंडिया में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है तथा सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र में मुंबई अपतटीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मेथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन होता है। बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस में 50 से 75% मेथेन पाई जाती है, 25 से 50% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 0 से 10% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 0 से 1% हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है: गुजरात, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र। तो भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य तो महाराष्ट्र है। इस क्वेश्चन अपना यह है कि भारत में पेट्रोलियम का दूसरा मतलब महाराष्ट्र के बाद में पेट्रोलियम का दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर जिला है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के मुख्य घटक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एथेन और प्रोपेन, मेथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो सही आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार में पेट्रोलियम या कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा रूस है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा भारत। तो संसार में पेट्रोलियम या कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कौन से क्षेत्र से होता है? अकलेश्वर, बॉम्बे हाई, खंबात की खाड़ी, गोदावरी बेसिन। तो सही आंसर है बॉम्बे हाई। भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई क्षेत्र से होता है। बॉम्बे हाई क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर की दूरी पर अंदर समुद्र में 100 मीटर की गहराई वाले समुद्री क्षेत्र से खनन करके निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, डीजल, बायोगैस, सीएनजी। तो जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल किससे कहते हैं? जो जमीन के अंदर से जो ईंधन निकाले जाते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जमीन के अंदर से कौन कौन से ईंधन निकाले जाते हैं? जमीन के अंदर से कोयला निकाला जाता है, जमीन के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, जैसे डीजल और केरोसिन, पेट्रोल प्राप्त होते हैं। जमीन के अंदर से नेचुरल गैस जो है जमीन के अंदर से प्राप्त होती है। लेकिन अब इनमें से तो ये कोयला जीवाश्म ईंधन है, डीजल भी जीवाश्म ईंधन है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या प्राकृतिक नेचुरल गैस ये जीवाश्म ईंधन है। लेकिन बायोगैस ये जीवाश्म ईंधन नहीं। बायोगैस या गोबर गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गोबर से बनाई जाती है। इसका मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, गैसोहोल ईंधन में होता है।
गैसोलीन ईंधन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 75% पेट्रोल, 25% एथिल अल्कोहल, 80% पेट्रोल, 20% एथिल अल्कोहल, 90% पेट्रोल तथा 10% एथिल अल्कोहल, 50% पेट्रोल तथा 50% एथिल अल्कोहल। तो इसका सही आंसर गैसोलीन ईंधन का सही ऑप्शन है, सही आंसर है। गैसोलीन ईंधन में 90% पेट्रोल होता है और 10% एथिल अल्कोहल होता है। इसका ब्राजील में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किया जाता है। एथिल अल्कोहल गन्ना के रस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मक्का, जौ, जैट्रोपा, गन्ना। तो जो जैट्रोपा है, भारत में रतन जौ तो जैट्रोपा के बीजों से प्राप्त तेल का जैव ईंधन बायोफ्यूल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कच्चे तेल का शोधन, पेट्रोलियम या कच्चे तेल का शोधन रिफाइनरी में कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा, साधारण आसवन, सिंपल डिस्टिलेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा और भंजक आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा। तो पेट्रोलियम या कच्चे तेल से जो डीजल पेट्रोल प्राप्त करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का आसवन किया जाता है? तो उसमें प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम या कच्चे तेल का शोधन रिफाइनरी में प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त प्रभाज में होता है बेंजीन, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से 1 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो प्रभाव प्राप्त होता है, उसमें जो मुख्य घटक होता है वो केरोसिन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रिफाइनरी बाड़मेर जिला के किस स्थान में लगाई गई है? तो ये 4 स्थान दे रखे हैं, रामसर, गुड़ामलानी, चौटन, पचपदरा। राजस्थान में जो रिफाइनरी बाड़मेर जिला में लगाई गई है वो पचपदरा नामक स्थान पर लगाई गई है। ये राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मध्य सहयोग से लगाई गई है। तो इसका जो रिफाइनरी है, इसका जो संचालन है, इसका परिशोधन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन नामक ऑयल कंपनी कर रही है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से 260 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड वाले प्रभाज से प्राप्त होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बेंजीन। तो जब पेट्रोलियम का प्रभावी आसवन से जो 260 से 340 डिग्री सेंटीग्रेड वाले प्रभाज को एकत्रित करने पर जो प्रभाज प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो डीजल होता है। इतने 260 से 340 डिग्री सेंटीग्रेड वाले प्रभाज में का मुख्य घटक डीजल होता है। डीजल का उपयोग कार, बस, ट्रक, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस के मुख्य घटक हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इन 4 में से जो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। भाप अंगार गैस का मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन, वायु अंगार गैस के मुख्य घटक हैं हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन 4 ऑप्शन में वायु अंगार गैस के मुख्य घटक नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। वायु अंगार गैस में 60% नाइट्रोजन पाई जाती है तो 30% कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कॉल गैस के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन और मेथेन, हाइड्रोजन और मेथेन, नाइट्रोजन और एथेन, हाइड्रोजन और एथेन। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन और मेथेन। कॉल गैस में 55% हाइड्रोजन और 30% मेथेन के अलावा 4% कार्बन मोनोऑक्साइड, 3% असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा 8% ओजोनशील अशुद्धियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त होते हैं। रॉकेट ईंधन में क्या प्रयुक्त होते हैं? द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, द्रव अमोनिया और ऑक्सीजन। उपयुक्त सही। तो सही आंसर है उपयुक्त सही। अर्थात रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रयुक्त होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयुक्त होता है, अथवा द्रव अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयुक्त होता है।
रॉकेट ईंधन को प्रणोदक प्रोपेलेंट कहते हैं। प्रोपेलेंट ईंधन का दहन बहुत तीव्र गति से होता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा द्रव अमोनिया और ऑक्सीजन प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से 30 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्राप्त प्रभाव में से निम्न में से कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? मतलब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो 30 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाला जो फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है? गैसोलीन, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। तो इतने 30 से 150 डिग्री वाले प्रभाव में पेट्रोल प्राप्त होता है। पेट्रोलियम की प्रभावी आसवन से 30 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले प्रभाव से पेट्रोल प्राप्त होता है। यह अत्यधिक वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। इसका कार, मोटरसाइकिल व स्कूटर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आज का हम यही क्लास समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।